Hello students, in this lecture we are going to discuss some question that is related to CPU scheduling process. Okay, so in this we are going to discuss some question that is some theoretical question as well as a numerical question. First of all, I will suggest you, this is my strong suggestion to you. First of all, you pause the video. First you pause the video and answer the question. आपको अपना आंसर देना है. आफ्टर दैट आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखनी है. उससे आपको ये पता चल पाएगा कि आप अपने आप को जज कर पाओगे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपका आंसर सही था या गलत था. अगर आपका आंसर गलत था तो कहाँ गलत था. ओके, सो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू. आप फर्स्ट वीडियो पॉज करें, देन आंसर की एक्सप्लेनेशन देखें. ओके, लेट्स स्टार्ट. The process state diagram in the below figure is represented. मीन्स क्या है कि एक डायग्राम दिया हुआ है. ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको इन ऑप्शन में सिलेक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. अब आपको देखना है कि डिफरेंट स्टेट दी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, न्यू स्टेट है, रेडी स्टेट है, ब्लॉक स्टेट है, रनिंग स्टेट है, टर्मिनेटेड स्टेट है. कोई प्रोसेस जब क्रिएट की जाती है, क्रिएट करने के बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होती है, तो वो कहाँ पे की जाती है, रेडी स्टेट के अंदर आती है. रेडी स्टेट से अगर कोई प्रोसेस रनिंग प्रोसेस में जाती है, रनिंग स्टेट में जाती है, मीन्स क्या है कि यहाँ पे उसको सीपीयू अलोकेट किया जाता है. ठीक है, अपना एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कंप्लीट करती है. कहाँ पे कंप्लीट करती है, रनिंग स्टेट के अंदर. अब यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि कोई जो प्रोसेस है वो हमारी कहाँ से कहाँ भी जा रही है, रेडी से रनिंग में भी जा रही है और रनिंग से वापस रेडी में भी आ रही है. मीन्स दोनों तरफ स्विचिंग हो रही है, यानी कि स्वैपिंग हो रही है प्रोसेस की. जब आप एक प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग में लेके आते हो या रनिंग से वापस रेडी में लेके आते हो तो इसको हम डिस्पैचिंग बोल देते हैं. डिस्पैचिंग ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर देखोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जब कोई प्रोसेस रनिंग से रेडी स्टेट में कब आती है, जब किसी प्रोसेस को प्रेम्प्ट कर दिया गया हो या कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की जब कोई प्रोसेस आ जाती है, इन दैट केस आप उसको क्या कर देते हो, रेडी स्टेट में लेके आते हो. अब ऑप्शन रीड करो केयरफुली. ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो डायग्राम ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का है. अकॉर्डिंग टू मी ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आंसर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद ए प्रेम्प्टिव शेड्यूलर, इस ऑप्शन को हम सोच सकते हैं. नेक्स्ट आप रीड करें. एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद नॉन प्रेम्प्टिव शेड्यूलर. नॉन प्रेम्प्टिव शेड्यूलर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस रनिंग से रेडी से रनिंग स्टेट में आ गई है तो वो वापस रेडी स्टेट में नहीं जाएगी. मीन्स वो अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट करके ही वो टर्मिनेट कर जाएगी. ठीक है, तो उसमें रिवर्स नहीं होता है नॉन प्रेम्प्टिव में. ए यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आंसर नहीं है. ये नॉन प्रेम्प्टिव का भी नहीं है क्योंकि इसमें वापस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस आ रही है. तो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम विद preemptive scheduler is the right option of this question. Okay, next question, which one of the following does not interrupt a running process? Does not interrupt a running process. कोई प्रोसेस आपकी रन कर रही है तो ऐसा कौन सा है इनमें से, ऑप्शन में से, जो इंटरप्ट नहीं करेगा. ए डिवाइस, टाइमर, शेड्यूलर या पावर फेलियर. अकॉर्डिंग टू मी डिवाइस के कारण भी आपका इंटरप्ट हो सकता है रनिंग प्रोसेस. टाइमर के कारण भी रनिंग प्रोसेस, अगर टाइमर सेट किया हुआ है, टाइम आउट हो जाता है तो उसके कारण भी क्या हो जाता है कि भी आपका प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है. पावर फेलियर के कारण भी हो सकता है. लेकिन शेड्यूलर के कारण आपका कभी भी प्रोसेस जो है इंटरप्ट नहीं होता है. इसका एक रीजन है कि क्योंकि आप हर प्रोसेस को, कोई भी एक प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को आप उसको एग्जीक्यूशन टाइम अलॉट करते हो. वो अपने एग्जीक्यूशन जो अलॉटेड एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोसेस रन करती हैं. सीपीयू अलोकेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको.
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर, द राइट ऑप्शन इज शेड्यूलर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following features will suffice to characterize the operating system as multi-programmed operating system? मीन्स आपको ये बताना है, ये 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के फेवर में जाती हैं या नहीं जाती हैं। ठीक है, ये मीन्स ये फीचर हैं या नहीं है इसके। मोर देन वन प्रोग्राम मे बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ट्रू। Okay, so if the program wait for certain event such as IO, means अगर कोई प्रोसेस आपकी यहाँ पे रनिंग स्टेट है, ठीक है, रनिंग है, इधर आपकी ब्लॉक स्टेट है, ब्लॉक या वेट आप जो भी बोलना चाहें, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है, आपका IO ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई प्रोसेस, मान लो P1 यहाँ पे था, P1 ने अपना CPU टाइम कंप्लीट किया और P1 कहाँ पे आ गया, IO ऑपरेशन परफॉर्म करने आ गया। तो वही कह रहा है, इफ प्रोग्राम वेट फॉर सर्टेन इवेंट सच एज IO, अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन। बिल्कुल P1, बिकॉज यहाँ पे P1 अपना IO ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, IO के लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम CPU किसी और को अलोकेट कर सकते हैं, रनिंग स्टेट में किसी और प्रोसेस को ला सकते हैं। सो बी आल्सो ट्रू, इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम टर्मिनेट्स, अगर कोई प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, जैसे P1 का अगर अपना मान लो कि भी एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट हो गया है, उसके बाद क्या है, वो टर्मिनेट भी कर सकता है। ठीक है, वही बोल रहा है, इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम टर्मिनेट्स अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन, मीन्स दूसरे प्रोग्राम को हम शेड्यूल्ड कर सकते हैं, प्रोसेस को शेड्यूल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका जब P1 आपका कंप्लीट कर गया एग्जीक्यूशन के लिए, तो आपका CPU तो खाली है ना, CPU तो आइडियल है ना, तो आप उसको रनिंग स्टेट में क्या है कि किसी और प्रोग्राम को शेड्यूल्ड कर सकते हो, किसी और प्रोसेस को ला सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर इज डी ऑप्शन, A, B, C ऑल आर करेक्ट। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। In the next video we are going to discuss some question based on the SJF and SRTF.